Hello, government job aspirants. SSC CGL नाम तो सुना ही होगा. So I have cleared SSC CGL 2025 and got the post of Office Superintendent in Income Tax. In this video, I'm going to share the strategy that I followed and the exact books and the teachers whose guidance I followed in order to clear this exam, which will be very helpful for the people who are going to appear in the coming years. फर्स्टली सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है. डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो ऑन यूट्यूब कि किसने कैसे किया है. फॉर्म योर ओन स्ट्रेटेजी एज पर योर कन्वीनियंस. Number two, keep your resources limited. Do not go for multiple teachers, multiple classes, and multiple books. It will just ruin your preparation. Just keep your resources limited and revise them multiple times. So the third point is revision is the key. जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे और फिर उसके वजह से आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. सो लेट्स बिगिन. जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैंने लिख रखे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिए कि सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है. Do not waste time on various resources. Keep your resources limited and multiple revision is the key. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ से. आपको क्या करना है मैथ्स में? सबसे पहले 2 या 3 टीचर्स के वीडियोस देखने हैं. यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं अभी सबके. फिर देखना है कि किसका वीडियो आपको समझ में आ रहा है, किसके पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट सूटेबल लग रहा है अपने लिए. फिर उनका कोर्स आपको खरीदना है. मैंने पर्सनली आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर के वीडियोस देखे थे. उसमें से मुझे आदित्य रंजन सर का जो है वीडियो बेस्ट लगा था. उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना सिंपल है कि वो एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं. तो मैंने इनका जो कोर्स है मैंने ये खरीद लिया था. उसके बाद मैंने उनका जो कोर्स में आपको लाइव या रिकॉर्डेड मिलता है, लेकिन मैंने लिया था रिकॉर्डेड ताकि मैं उसको 2x स्पीड पे देख सकूं और मैं अपना सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर सकूं. तो आपको ये कोशिश करना है सबसे पहले मैथ्स में कि आप सिलेबस जल्द से जल्द खत्म कर सको. आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है. जो क्लासेस आप देख रहे हो सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं. बेसिक से हाई लेवल जो भी क्वेश्चन सर करा रहे हैं उसके आपको नोट्स बनाने हैं. ठीक है. उसके बाद जब नोट्स बना लिया, आपको नोट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है और उन्हीं नोट्स में जो क्वेश्चन सर ने क्लास में कराए हैं उनको प्रैक्टिस करना है. उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाना है. आप किरण या पिनाकल खरीद सकते हैं. मैंने पर्सनली किरण खरीदा था. और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में जाना है. और हर एक प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके. तो आप पहले, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप एक ही टाइप के हर एक क्वेश्चन ना लगा के उसके 3-4 जो बेसिक टू हाई लेवल है वो करके आप आगे बढ़ जाइए. उसके बाद आपको जैसे ही आपका सिलेबस 60 to 70% खत्म हो जाता है, आप चले जाओगे सेक्शनल मॉक में. टेक्स्ट बुक में बहुत सारे अवेलेबल है, ऑलिव बोर्ड हर जगह है. आप टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक लगा सकते हो मैथ्स का. क्योंकि अभी सेक्शनल टाइमिंग आ गया है तो मैथ्स में स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड और प्रैक्टिस की ज़रूरत है. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी से आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो क्लिक करेगा एग्जाम हॉल में और आप सॉल्व कर पाओगे. क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है. और सिर्फ स्पीड नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचना होगा कि कौन सा मुझे स्किप करना है. यानी आर्ट ऑफ स्किपिंग भी बहुत ज़रूरी है एग्जाम हॉल में. आपको पता होना होगा कि आप कौन सा क्वेश्चन उस टाइम में कर पाओगे. आपको ईगो पे नहीं लेना है. कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सोच के आपको आगे बढ़ना है और उसी हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं. मैथ्स में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनानी है. मैंने क्या किया था, जो भी मेन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, जिनके बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, मैंने उन सब को एक शॉर्ट नोट की तरह एक कॉपी बना लिया था. मैं वो आगे भी दिखाऊंगी आपको. उस कॉपी की वजह से आप एग्जाम के पहले बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे. आप एक ही कॉपी के अंदर बहुत ही जल्दी अपना पूरा रिविजन कंप्लीट कर सकते हो. तो ये ज़रूर बनाना है जिसकी वजह से आप रिविजन जल्दी ख़त्म कर सकते हो. तो चलिए अब जाते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की तरफ. सबसे पहले जो बुक्स मैंने ली थी मैं आपको बताती हूँ. मैंने लिया था नीतू सिंह वॉल्यूम 1. एक मैंने लिया था 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल. और एक मैंने लिया था ब्लैक बुक. अब इंग्लिश में जो सबसे पहले बेसिक होता है वो है ग्रामर, जिसकी वजह से पहले मैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ा था. उसके बाद मैंने 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल पढ़ा है. मुझे पर्सनली इस बुक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. अपना जो एरर स्पॉटिंग और जो भी आता है ग्रामर में, उसमें बहुत हेल्प हुआ है मुझे. और वोकैब के लिए मैंने पहले तो ब्लैक बुक पढ़ा है. और ब्लैक बुक पढ़ने की स्ट्रेटेजी फुल वीडियो में डालूंगी. ब्लैक बुक आपको बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है कि मैं सब कुछ एकदम से याद कर लूँगी, वैसे नहीं होता है. ब्लैक बुक पढ़ा है और फिर उसके बाद ब्लैक बुक में से जो जो वर्ड्स आपको बिल्कुल भी रिटेन नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. एक कॉपी बनानी है, मैं दिखाऊंगी. मैंने भी बनाया था एक शॉर्ट नोट्स, जो आप बार बार पढ़ोगे तो फिर वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, और ऐसे वो वर्ड्स आपके दिमाग में रिटेन होने लगेगा. उसके बाद जैसे ही आप ये सारे पढ़ लेते हो, आपको लगाना है PYQ. फिर से वही पिनाकल, किरण. मैंने किरण लिया था सभी सब्जेक्ट्स के. और फिर PYQ लगाते
लगाने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपके जो मिस्टेक्स हो रहे हैं जब आप वो नोटिस करोगे, तो फिर आपके इंग्लिश में वैसे ही मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस ही एक तरीका है जो आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि आप चाहे जितना भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, जितना भी रूल्स पढ़ लो, जब तक आप उसको इम्प्लाई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो इंग्लिश में। और जो आरसी है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने लगा है, पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट है, इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, नोवेल, एडिटोरियल, कुछ भी। अगर आपका ऑलरेडी रीडिंग हैबिट है तो बहुत अच्छा है, वरना थोड़ा-थोड़ा करके रीडिंग हैबिट डालिए, क्योंकि आपको बहुत ही फास्ट पढ़ना होता है कॉम्प्रिहेंशन टाइमिंग की वजह से, और उसमें आपको समझना भी है, आंसर भी करना है, इसलिए अपना रीडिंग हैबिट ज़रूर बनाइए। ब्लैक बुक के बारे में ये ऐड करना चाहूँगी कि उसमें से मैंने वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस किया था, और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैंने अमन सर के क्लासेस फ्री में है यूट्यूब में, मैंने उससे किया था। वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग अमन सर को रेफर कर सकते हो ग्रामर की क्लासेस के लिए भी, वो सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी निमिषा मैम का जो 120 रूल्स है वो बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग ज़रूर उससे पढ़िए। आपको बहुत जो फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स है, एरर्स है, वो आप इजीली स्पॉट कर पाओगे। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली थोड़ा बहुत सबको आता है। रीज़निंग के लिए जो मैंने किया था वो है, सबसे पहले अपने वीक जो टॉपिक्स हैं उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए, क्योंकि रीज़निंग में हर एक टॉपिक पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले क्वेश्चन्स लगाए थे पीवाईक्यू से, किरण से, और उसके बाद मुझे समझ आया कि कौन-कौन से टॉपिक्स मुझे बिल्कुल भी ढंग से नहीं आते हैं। मैंने उसके बाद पीयूष वार्ष्णेय हैं सर केरियरविल के, तो मैंने उनके वीडियोज़ देखे थे, यूट्यूब पे भी उनके वीडियोज़ हैं और बाकी उनके बैच में भी है। मैंने उनके वीडियोज़ देखे थे, जिससे मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली थी। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, एंड उसके बाद मैंने रीज़निंग में एक अच्छी ग्रिप बना ली थी। रीज़निंग में आप सिर्फ मॉक भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, उसके लिए क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू लगाओ और मॉक लगाओ, उसी से आपका रीज़निंग हो जाएगा। और कुछ यूनिक टॉपिक्स होते हैं, उनको भी छोड़ना नहीं है रीज़निंग में, क्योंकि रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 ईज़िली स्कोर कर सकते हो प्री में। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और इसको फुल स्कोर करने की कोशिश करनी है। अब आते हैं जीके पे, जो कि है हमारा रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट। यही मेन डिसाइड करता है कि आप कितना आप क्लियर करोगे और कितना आप रैंक बनाओगे। क्योंकि जीके आजकल एसएससी में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो जो मैंने पढ़ा था वो मैं बताती हूँ। मैंने परमार एसएससी से पढ़ा था, आप सबने नाम सुना ही होगा। पहले मैंने उनकी जो बैच है, उनका पेड कोर्स बैच है, उनके ऐप में मैंने वो लिया था, और फिर मैंने उनका जो क्लास नोट्स है, उनकी पीडीएफ आती थी, मैंने उसको प्रिंट करा के मैंने उससे पढ़ा था। उसके बाद फैटमैन आई, तो मैंने फैटमैन खरीद लिया और मैंने देखा कि फैटमैन सच में बहुत ही अच्छा है, लाइक उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, लाइक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कलरफुल वे में अच्छे से समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट्स, तो आप लोग फैटमैन आराम से खरीद सकते हो। लूसेंट भी है, आप लोग खरीद सकते हो, बट पर्सनली मुझे लूसेंट ने इतना हेल्प नहीं किया है। मैंने खरीदा था, बट मुझे इतना कुछ ज़्यादा मैं रिटेन नहीं कर पाती थी लूसेंट से। अब उस आप जब नोट्स पढ़ रहे हो उसमें से आप मेन जो आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो उसको आपको हाइलाइट करना है, और कुछ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसके, जैसे कि डेट्स, फैक्ट्स जो इजीली हमें याद नहीं रहते, जो हमें एग्जाम के पहले रिवाइज करना हो, तो उसके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अब करंट अफेयर्स जो है वो एसएससी में कोई गारंटी नहीं है कहाँ से आएगा, कुछ भी उसका पता नहीं होता है, कभी 1 साल 2 साल पुराना भी आ जाता है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लेना है। मैंने पर्सनली परमार सर के एग्जाम से पहले मैंने परमार सर नोट्स देते हैं करंट अफेयर्स के, वो एक पीडीएफ में पढ़ लेती हूँ, और ऊपर से मैंने इंडोलोगस बोल के भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उनका भी कुछ मंथली करंट अफेयर्स भी मैंने पढ़ा हुआ है। परचम क्लासेस के भी मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं करंट अफेयर्स। तो आप ऐसे 1-2 चैनल से मंथली चाहो तो 1 साल का पढ़ के जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। स्टैटिक भी जो है वो आपको बिल्कुल भी लाइटली लेना है, आपको स्टैटिक पढ़ना है, वो फैटमैन में भी है, स्टैटिक का अलग भी बुक आता है, उसका उससे भी आप पढ़ सकते हो। बाकी फैटमैन में जो दिया हुआ है वो बहुत सफिशिएंट है, सर ने बहुत अच्छे से अपने क्लासेस में परमार सर ने समझा रखा है, बहुत याद करने के ट्रिक्स भी दे रखे हैं, तो उससे मैंने याद किए थे। बाकी जो सर के पीवाईक्यू सीरीज़ हैं, मैंने वो उसका भी प्रिंट आउट निकाला हुआ था, मैंने उससे भी पढ़ा था, और एफआरबी जो है वो बहुत हेल्पफुल है। सारे प्लेलिस्ट सर के यूट्यूब चैनल में है, आप वहाँ देख सकते हो, वन शॉट वीडियोज़ भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। एसएससी बेसिकली एसएससी का जो जीके है उसके लिए आप परमार सर के ऊपर बहुत ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हो। आप अगर वो पढ़ोगे तो आपको कुछ छूटेगा नहीं। अब ये है कि एसएससी में कुछ भी आ रहा है, जीके का कोई लिमिट नहीं है, इतना वास्ट है कि हम कह नहीं सकते क्या आएगा। बट इतना है कि आप खुद को प्रिपेयर करने के लिए ये पढ़ो, बार-बार मल्टीपल रिवाइज़ करके जाओ, क्योंकि हमारे हाथ में बस इतना ही है, क्या आएगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं। कंप्यूटर के लिए मैंने सबसे पहले तो आरबी का एक वन शॉट पीडीएफ आता है कंप्यूटर का, मैंने वो पढ़ा था, और एक सर हैं यतेंद्र सर करियरविल के, मैंने उनके क्लासेस किए थे और नोट्स बनाए थे। ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आप उनके नोट्स एक बार पढ़ लोगे तो आप मतलब पूरा कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। ये मतलब मुझे तो बहुत हेल्प हुआ था उनके क्लासेस से, और मैंने मतलब क्योंकि कंप्यूटर को लाइटली नहीं लेना है, कंप्यूटर की वजह से इतने लोग आउट हो गए 2025 में, सो ज़रूर अच्छे से इन डेप्थ पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी कंप्यूटर वेरी, वेरी हार्ड लेवल में आ रहा है मेंस में, इसलिए। और फिर मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखे थे, और बिल्कुल भी कंप्यूटर को लाइटली नहीं लेना है, जैसे मैंने कहा था।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है मॉक टेस्ट के बारे में। मैंने पर्सनली मॉक टेस्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लगाए हैं, टेक्स्ट बुक से, ऑलिव बोर्ड, आरबी, पंडित परमार सर के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लगाए हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, आरबी सफिशिएंट है अगर आप 3 प्लेटफॉर्म से भी लगाओगे। बट आपको रेगुलर जो लाइव टेस्ट है वो मिस नहीं करने हैं जो वीकेंड्स पे होते हैं। और एक मॉक आपको रोज लगाना है सिलेक्शन तक, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उस दिन, डजंट मैटर आप ऑफ ले रहे हो, लेकिन आपको एक मॉक जरूर लगाना है। और उसके साथ ही मॉक लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना, क्योंकि आप एनालाइज करोगे तभी आप समझ पाओगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और फिर आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके साथ आपको एक इम्प्रूवमेंट कॉपी बनानी है। एक कॉपी मैंने बनाई थी जहाँ पे मैं हर मॉक के बाद उस क्वेश्चंस को जो भी मैंने गलत किया मैं उनको स्टडी करती थी और उनको नोट डाउन करती थी क्वेश्चन आंसर वाइज। और फिर उसके बाद अगले मॉक से पहले उन क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करके आपको बैठना है नेक्स्ट मॉक को देने से पहले, ताकि आपके माइंड में रहे कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया हुआ है। उसके बाद जो मार्क किया, जो भी क्वेश्चंस मॉक में आपके गलत हुए हैं और जो सबसे टफेस्ट लगते हैं, ठीक है, उनको मार्क करना है ताकि आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो बहुत ही ज्यादा टफ लगते हैं या बार बार आप 3-4 मॉक में उसको रिपीटेडली गलत कर रहे हो, उसको आपको मार्क करके रखना है। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे इस जर्नी में उतना ही आपके चांसेस ज्यादा है सक्सेस पाने के। सो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो कंसिस्टेंट है वो 3-4 साल में भी सिलेक्शन ले रहा है, और जिसका हार्ड वर्क प्लस लक अच्छा है वो 1 साल में भी ले रहा है। सो आपको जस्ट गिव अप नहीं करना है, दैट्स ऑल। बस इतना ही है। आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं डिटेल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगी, कैसे मैंने नोट्स बनाए थे वो भी दिखाऊंगी। I hope this video will be very helpful for you. Rest if you have any doubt you can ask me. I'll be really happy to help you. एंड जैसे मैंने कहा सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, फॉलो द वन विच इज बेस्ट फॉर यू, विच यू फील कि आपके लिए कन्वीनियंट है। दैट्स ऑल। थैंक यू।